Good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this, we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about the judiciary and government. ठीक है, तभी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में कुछ बातों को लेकर टसल चल रही है, जिसके बारे में आज हम लोग इस एडिटोरियल में देखने वाले हैं. ठीक है, तो चेक, डू नॉट क्रॉस, चेक करना ज़रूरी है, बट जो लाइनिंग है दोनों के बीच में उसको क्रॉस नहीं करना है. ऑन द गवर्नमेंट्स अटैक ऑन द जुडिशरी, क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट का अटैक हो रहा है किसमें, जुडिशरी में. ठीक है, गवर्नमेंट शुड वर्क टूवर्ड्स सिस्टमेटिक रिफॉर्म एंड नॉट अटैक द जुडिशरी. बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो उनको क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए टूवर्ड्स सिस्टमेटिक रिफॉर्म को लेके, ना कि डायरेक्ट अटैक करना चाहिए जुडिशरी में. तो ठीक है, देयर इज समथिंग rude and unpleasant in the way the government is going about the task of demanding a big say in the appointment of judges in the constitutional court. बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बहुत ज़्यादा रूड अनप्लीजेंट गवर्नमेंट का जो तरीका है वो कैसा हो रहा है, रूड हो रहा है, अनप्लीजेंट हो रहा है. ठीक है, जो भी वो टास्क दे रही है और जो डिमांड कर रही है बिग में, बहुत बड़े तरीके से, किस में, अपॉइंटमेंट ऑफ जजिंग में और इन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में. ठीक है, वो बहुत मतलब अनप्लीजेंट वे में गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है इस चीज़ को लेकर. The latest salvo is from Union Law Kiran Raju, who has written to the Chief Justice of India to request that the executive be given a role in the appointment process. बताया जा रहा है कि जब लेटेस्ट में क्या आया है कि यूनियन लॉ मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया है और रिटर्न लिख के भेजा है कि एग्जीक्यूटिव जो है उनके पास भी एक रोल होना चाहिए जो आप लोग का ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है उस चीज़ में. ठीक है, विच नाउ इज़ बिगिन हैंडल बाई कॉलेजियम जजेस, जो कि अभी हैंडल किसके द्वारा किया जाता है, कॉलेजियम ऑफ जजेस. मतलब कि एक ग्रुप ऑफ जो जज होते हैं, जो एकदम सीनियर मोस्ट जज होते हैं, उन्हीं लोग अपॉइंट करते हैं. तो वो चीज़ में क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का भी एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए. ये चीज़ को लेके मेनली टसल उड़ा के अपॉइंटमेंट जो है उसमें दोनों होना चाहिए, ना कि बस एक जुडिशरी होना चाहिए. ठीक है, रिपोर्ट जो है वो क्या बोलती है, रिपोर्ट से दैट मिनिस्टर्स जो है वो चाहती है कि फॉर्मेशन करे ऑफ ए सर्च एंड evaluation committee with the government representative. और किसके साथ मतलब इवोल्यूशन कमेटी रहे, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे और वो भी सजेस्ट करे कॉलेजियम ग्रुप में रहे, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी फॉर अपॉइंटमेंट के लिए. ठीक है, मतलब सिंपल सा बोलना है कि जो भी अपॉइंटमेंट जजेस का होता है इसमें एग्जीक्यूटिव का भी रोल रहे. ठीक है, साथ ही साथ कॉलेजियम का भी रहे, यही बोलना है. He is also understood to have asked for representative of the union government in the Supreme Court Collegium and the state governments represent in the High Court Collegium. बताया जा रहा है कि और भी ये अंडरस्टूड करते हैं कि वे पूछे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट को इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉलेजियम में कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करे टू द हाई कोर्ट कॉलेजियम को, एंड लेटर जो है वो कम आए लेटेस्ट ऑन सीरीज ऑफ ऑफिशियल फुलफिनेशन को लेके और किसके अगेंस्ट है, जुडिशरी के. मिस्टर रिजिजू जो हैं हैज़ बिन फोर फ्रंट कर रहे हैं अपने इस अटैक को, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनिंग किए जा रहे हैं कॉलेजियम सिस्टम को वैराइटली और हाईलाइट कर रहे हैं सम ऑफ द एक्नॉलेज फ्लोज की क्या क्या वहाँ पे गड़बड़ी है जो अपॉइंटमेंट होता है. देयर इज़ ए लिटिल डाउट, और वहाँ पे एक लिटिल डाउट भी हो रहा है कि दैट गवर्नमेंट का जो एंगर, गवर्नमेंट का जो गुस्सा है इज टूवर्ड द 2015 जजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. और ये गवर्नमेंट का एंगर मेनली कहाँ पे अटका हुआ था, 2015 का जब जजमेंट आया था 2015 का जब जजमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, और क्या आया था कि स्ट्राइक डाउन करना फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में. एंड वाइल फ्यू वुड जो है वो डिसएग्री विद इस चीज़ को लेके कि दैट कॉलेजियम सिस्टम जो है उनको ज़रूरत है रिफॉर्म को लेके, और गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो कैरिंग करना था कि कैंपेन किसके अगेंस्ट में, जुडिशरी के अगेंस्ट में, इन द नेम ऑफ सीकिंग रिफॉर्म. और ये क्या चाहते थे कि उसमें सीकिंग क्या चाह रही थी कि रिफॉर्म आए किसमें, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में, और उसमें क्वेश्चनेबल हो क्यों आके ये ऐसा किया गया. द आंसर टू सम ऑफ द इशू रेज किया जा रहा है गवर्नमेंट में, और क्वाइट सिंपल भी है, जिसको रिपीटेडली पॉइंटेड आउट किया जा रहा है बाय द कोर्ट एज वेल एज पॉलिटिकल अपोजिशन के द्वारा भी. इट कैन एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है कि जो नीड है फॉर मोर ट्रांसपेरेंट का एंड इंडिपेंडेंट प्रोसेस बाय मेकिंग ए फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट टू स्टेब्लिश करने के एक न्यूट्रल मैकेनिज्म दैट डज नॉट इम्पिंग ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जो कि इम्पिंग ना करें जो भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का अपना रोल है. क्योंकि यहाँ पे बोला जाता है कि सॉवरेन है, हर कोई अपने आप में इंडिपेंडेंस है, बट यहाँ पे क्या बोला जाता है कि सब कोई एक दूसरे से फेडरलिज्म, मतलब सब लोग एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट भी है. अगर स्टेट को कहीं अपना में पावर मिला है तो कहीं ना कहीं स्टेट
सेंटर से कनेक्ट भी, अगर सेंटर भी तो सेंटर भी कहीं ना कहीं स्टेट से कनेक्ट, मतलब हर कोई एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। अगर सेंटर कहीं कुछ रूल बनाती है तो उसमें जुडिशरी ये कर सकती है, बट जुडिशरी का जो कॉलेजियम सिस्टम है जहाँ पे अपॉइंटमेंट है वहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता है, वो सिंपली जिसको मन उसको वो लोग अपने हिसाब से वो लोग पास बैठते हैं, वो लोग बना देते हैं अपने हिसाब से। तो इस चीज़ में फ्लो है, ऑफकोर्स गड़बड़ है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, कुछ नियम होना चाहिए कि हाँ आप ये एग्ज़ाम निकालो, ये करो तब आपको मिलेगा, वो चीज़ बताया गया। और इसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस से करना चाहिए। फ्रेश लेजिस्लेटिव एफर्ट होना चाहिए टू स्टेब्लिश करने के लिए एक न्यूट्रल मैकेनिज्म दैट डज नॉट इम्पिंग, जो कि इम्पिंग ना करे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। अनटिल सच एक्सरसाइज जो अमेंड करा कॉन्स्टिट्यूशनल अचीवमेंट फ्यूटेशन में इट हैज़ अवॉइड करा है बाय द लॉ ऑफ द लैंड दैट इज प्रेजेंट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट थ्रू द, ठीक है, थ्रू द कॉलेजियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि हाँ अंटिल सच जो एक्सरसाइज अमेंड किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अचीव्स फ्रूटेशन को लेके, उसको अवॉइड किया जा रहा है बाय द लॉ ऑफ द लैंड, एंड ये प्रेजेंट सिस्टम जो अपॉइंटमेंट हो रहा है थ्रू द कॉलेजियम में, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट है अवॉइड करना एम्प्रेशन को दैट गवर्नमेंट जो है वो टैक्टिक जो है वो बॉर्डरिंग कर रही है, वेल्ड कर रही है, वार्निंग दे रही है, डेलिबरेटली डिलेइंग कर रही है एक्शन को ऑन रिकमेंडेशन में, और इग्नोर कर रही है ट्रेटेड नैम्स को इवन आफ्टर मल्टीपल रिकन्सिडर। बताया जा रहा है कि वहाँ पे नाम जो भी सेलेक्ट किया जाता है उसको एक बार भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट इस चीज़ को नहीं देखना चाह रही है, वो बोलना चाह रही है डायरेक्ट कि हम लोग भी इस चीज़ में क्या होंगे, कॉलेजियम सिस्टम में क्या होंगे, शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अगर नाम को ना सजेस्ट करें फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ बताया गया है, और इसीलिए वो क्या करें, इग्नोरिंग कर रहे हैं, रिट्रेटेड कर रहे हैं नेम्स को इवन आफ्टर मल्टीपल रिकन्सिडरेशन के साथ भी, एंड कैरिंग कर रहे हैं कंपेन को कि टू डीलेगिटिमाइज किया जाए इंस्टीट्यूशन को, ये जो कॉलेजियम सिस्टम इसको फिर से क्या किया जाए, सही किया जाए। It is surprising that it seeks to rein in judiciary that been quite accommodative of the government's concern on the judiciary side in recent year। बताया जा रहा है कि सरप्राइजिंगली बात है कि सीख किया जा रहा है कि जो जुडिशरी है वो रीन हो रहा है और क्वाइट एकोमोडेटिव हो रहा है गवर्नमेंट के कंसर्न को लेकर ऑन द जुडिशरी साइड में, ठीक है, रिसेंट ईयर में। और द ओनली कंक्लूजन यही बनता है कि दैट करेंट जो डिज़ाइन है वो चाहती है कि वो एब्सोल्यूट कंट्रोल करे ओवर हु गेट्स टू बी ए जज इन दिस कंट्री, कि कौन यहाँ पे इस कंट्री में जज बन रहा है, इसमें कंट्रोल हो। ए सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस बना रहे, एक सिस्टम रहे जिसमें चेक बैलेंस दोनों बना रहे, जो प्रिवेंट करे कि ओनली वन ब्रांच है वो गेनिंग करा अपर हैंड, और वो एसेंशियल है एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का। सिंपल है कि डेमोक्रेसी है, तो आप एक को पूरे तरीके से डिक्टेटर वहाँ पे नहीं बना सकते हो जुडिशरी में। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, तो मेनली यही कंक्लूजन आ रहा है कि इसलिए गवर्नमेंट नाराज हो रही है कि कुछ सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट अकेले नहीं रहेगा, बट गवर्नमेंट के साथ कॉलेजियम सिस्टम भी रहे, दोनों मिलकर काम करें, बट एक होता है ना कि कुछ रहे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, जुडिशरी बस अपने तरीक़ा से जिसको मैंने उसका नाम लिस्ट में दे देती है और पास कर देती है नाम, ठीक है। तो ये चीज़ में फ्लो है ऑफकोर्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अभी दोनों को इसमें टसल चल रहा है, देखते हैं अब आगे क्या आता है, इसमें कुछ लॉ आता है, कुछ कानून आता है कि नहीं आता, कि ये टसल कहाँ तक चलता है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज।